Hello everyone and welcome all of you in this new session with the new videos. Today we have studied the practice set number 3.1 question number 8. Before these videos we have to study the question number 1 to 7. Okay, today we have start the question number 8. There is a given a question line AB. Question is given what? Line AB is parallel to line CD and PQ is a transversal line. Okay. And ray PT and QT are the bisector of angle BPQ and angle PQD. रे PT is a bisect the angle BPQ. PT क्या कर रहा है? एंगल BPQ को क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये एंगल इसके इक्वल हो रहा है. और रे QT एंगल PQD को क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है, ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है. ओके, एंड देन प्रूव दैट. हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है कि एंगल measure of angle PTQ is equal to how much? 90 degree. We can prove this. Okay, now we start the proof. देखिए, line AB parallel to line CD, it's a given, and line PQ, it's transversal line. Okay, therefore angle angle BPQ is equal to angle plus angle PQD is equal to how much? 180 degree. Why? That is a interior angle. कैसे एंगल लेंगे? Interior angle. You know, if two lines are parallel and there is one transversal line, तो इनके इंटीरियर एंगल का सम जो होता है कितना होता है? 180 डिग्री होता है. तो एंगल BPQ, ये एंगल प्लस ये एंगल हमने किया तो उसका मेजर कितना आ गया? 180 डिग्री. ठीक है. नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 1/2 ऑन बोथ साइड. हमने क्या किया? मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड. इसमें 1/2 का मल्टीप्लाई इसमें और इसमें, तीनों में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे. तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 एंगल BPQ प्लस 1/2 एंगल PQD इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय 180 डिग्री. ओके, नाउ यू सी एंगल BPQ हाफ मीन्स वी हैव टू राइट दिस एंगल ऑल्सो एंगल TPQ. इसके प्लेस में हम लोग क्या लिख सकते हैं? एंगल TPQ लिख सकते हैं. तो एंगल TPQ प्लस एंगल TQP इज इक्वल टू, इसको इससे कैंसिल किया तो यहाँ पे कितना आ गया? 90 डिग्री. दिस इज 1. समझ में आपका ये एंगल कैसे है TPQ और TQP? क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो एंगल BPT इज इक्वल टू है TPQ के किसके हाफ है? BPQ का क्या है? वो हाफ है. क्योंकि ये रे PT क्या कर रहा है? ये एंगल BPQ को क्या कर रहा है? दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, दो पार्ट में बाइसेक्ट कर रहा है. तो ये एंगल इसके इक्वल है. ठीक है. तो ये क्या, ये अगर इसके इक्वल है इसका मतलब पूरे का क्या है? हाफ है. तो पूरे का हाफ है तो उसके जगह पे हमने क्या लिख दिया? TPQ और TQP. ओके, नाउ इन ट्रायंगल PTQ में, अब हम इस छोटे से ट्रायंगल में देख रहे हैं, इस ट्रायंगल में PTQ में एंगल TPQ प्लस एंगल TQP प्लस एंगल PTQ इज इक्वल टू हाउ मच? 180 डिग्री. अगर हम ये तीनों एंगल को प्लस करते तो उसका मेजर कितना होगा? 180 डिग्री. सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री. किसी भी ट्रायंगल के अगर हम तीनों एंगल को प्लस करते हैं तो उसका मेजर कितना होता है? 180 डिग्री होता है. तो देखो इसका मेजर आपको कितना दिया है? 90. तो 90 प्लस एंगल PTQ इज इक्वल टू हाउ मच? 180 डिग्री. तो एंगल PTQ इज इक्वल टू 180 माइनस 90 डिग्री. 180 माइनस 90 डिग्री. तो एंगल PTQ हमारा कितना आ गया? इज इक्वल टू 90 डिग्री. Hence this is a proved. Understood? Okay, let's come to the next question. Question number 9. Okay, now question number 9 is what?
आपको दिया है, इस फिगर में बोला है कि फिगर में आपको हमें फाइंड आउट करना है एंगल ए और बी और सी का वैल्यू निकालना, जिसके अंदर आपको कुछ एंगल का मेजर दिया हुआ है। एक मेजर आपको दिया 70, यहाँ पे आपको 100 दिया हुआ है। ठीक है, तो वेरी सिंपल क्वेश्चंस। देखिए ये एंगल इसके इक्वल होगा, बी इज इक्वल टू 70 डिग्री। वाई? दैट इज अ वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। आपको पता ही है, अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ये एंगल इसके इक्वल हो गया। अब देखिए ये 100 है और ये देखिए लीनियर पेयर एंगल यहाँ पे बन रहा है। c प्लस 100 अगर हमने कर दिया, c प्लस 100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लीनियर पेयर एंगल बन रहा है। क्या बन रहा है? लीनियर पेयर एंगल, जिसे हम संगत कोण बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? c इज इक्वल टू 180 माइनस 100, देन c इज इक्वल टू हाउ मच? 80 डिग्री। ठीक है, अब देखेंगे तो हमारा b आ गया, c आ गया। हमें क्या निकालना है? a निकालना है। नाउ इन ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम नहीं दिया, तुम लोग अगर नाम दे देते हैं ए बी सी, ट्रायंगल का नाम। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू हाउ मच? 180 डिग्री होगा। रीजन क्या होगा? सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल, ऑल एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ओके, ए प्लस बी का वैल्यू कितना है? 70 प्लस सी कितना है? 80 इज इक्वल टू हाउ मच? 180। तो ये हो जाएगा ए प्लस 70 80 कितना हो जाएगा? 150 इज इक्वल टू 180। तो ए इज इक्वल टू 180 माइनस 150, देन ए इज इक्वल टू हाउ मच? 30 डिग्री। तो आपका मेजर ऑफ एंगल ए कितना आ गया? 30 डिग्री आ गया। ओके, अंडरस्टूड? ओके, लेट कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 इज व्हाट? इसमें आपको दिया है लाइन डी ई इज पैरेलल टू जी एफ। ओके, एंड रे ई जी इज अ बाइसेक्टर ऑफ ई जी एंड एफ जी इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल डी ई एफ एंड एंगल डी एफ एम। ओके, तो हमें प्रूफ दैट करना है। हमें क्या प्रूफ करना है कि इसके अंदर हमें दो चीज़ें प्रूफ करनी है। कितनी चीज़ें? दो चीज़ें प्रूफ करनी है। एक तो हमें प्रूफ करना है कि एंगल डी ई जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ई डी एफ। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये प्रूफ करना है। सेकेंड हमें ये प्रूफ करना है कि ई एफ इज इक्वल टू वॉट? एफ जी के। ई एफ किसके इक्वल है? एफ जी के। नाउ वी हैव टू प्रूफ। अब हम क्या करते हैं? प्रूफ करते हैं। देखो ई जी रे ई जी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल डी ई एफ के। ओके, देयरफॉर एंगल डी ई जी, एंगल डी ई जी इज इक्वल टू एंगल जी ई एफ इज इक्वल टू एक्स डिग्री। ओके, ये हमने सपोज कर लिया। सेकेंड देखते हैं, रे एफ जी दिख रहा है? ये रे एफ जी इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल डी एफ एम, इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल डी एफ एम। तो यहाँ पे हमने सपोज जैसे कर लेते हैं, एंगल डी एफ जी इज इक्वल टू एंगल जी एफ एम इज इक्वल टू वाई। हमने क्या सपोज कर लिया? वाई सपोज कर लिया है। ओके, नाउ सी द एंगल डी ई एक्स, एंगल डी ई एफ इज इक्वल टू वॉट? एंगल डी ई जी प्लस एंगल जी ई एफ, दैट इज एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू हाउ मच? 2x। तो हमारा एंगल डी ई एफ कितना है? 2x है, मतलब इसका वैल्यू कितना है? 2x है। ओके, अब यहाँ पे देखो हम लोग ये चीज़ लिख सकते हैं, एंगल डी ई एफ इज इक्वल टू है एंगल जी एफ एम के। ये पूरा एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि
क्यों इक्वल है? क्योंकि ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। कैसा एंगल है? करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है। देखो आपको क्वेश्चन ने बोला था लाइन डी ई, ये लाइन इसके क्या है, पैरेलल है, और ये इसकी क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन, और ये इसकी क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये पूरा एंगल इस एंगल के क्या होगा, करस्पॉन्डिंग होगा। ठीक है, तो एंगल ई इज इक्वल टू एंगल एफ, यानी डी ई एफ इज इक्वल टू जी एफ एम। ठीक है, तो डी ई एफ का वैल्यू कितना है, 2x। तो 2x इज इक्वल टू एंगल जी एफ एम हम लिख सकते हैं, है ना। डी ई एफ के प्लेस पे हमने क्या लिखा, 2x, और जी एफ एम का जी एफ एम। देखो जी एफ एम इज इक्वल टू किसके हैं, डी एफ जी के। किसके इक्वल है, डी एफ जी के। और आपका डी एफ जी कितना है, y है। डी एफ जी कितना है, y है। ओके, व्हाट 2x इज इक्वल टू एंगल 2GFM। ओके, और देखिए ये एंगल DEG, एंगल DEG इज इक्वल टू एंगल EGF, EGF के। व्हाट इज दिस, दिस इज अल्टरनेट एंगल। कौन सा एंगल बन रहा है, ये अल्टरनेट एंगल बन रहा है। तो हम इसे 1 सपोज कर लेते, ये हमारा 2 हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं एंगल और क्या दिया आपको, देखते हैं। और देखो क्या दिया है, एंगल EDF इक्वल टू एंगल DFG। ये एंगल इसके इक्वल होगा। यहाँ पे भी क्या बन रहा है, अल्टरनेट एंगल। क्या बन रहा है, अल्टरनेट एंगल। अब देखिए EDF का तो EDF रह जाएगा, एंगल EDF इज इक्वल टू DFG। DFG का वैल्यू क्या है, हमने क्या सपोज किया था, y। तो इसके प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं। और देखिए एंगल EDF, एंगल EDF देयरफॉर क्या हो जाएगा, एंगल EDF इज इक्वल टू 2x। EDF इज इक्वल टू 2x। तो एंगल EDF इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, देखिए एक्स का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, DEG भी लिख सकते हैं और GEF भी लिख सकते हैं। तो हमें क्वेश्चन में क्या रिक्वायर है, DEG, तो इंटू एंगल DEG। तो देखिए यहाँ पे 2 क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, इसे लाके क्या करेगा, डिवाइड। देयरफॉर एंगल DEG इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 एंगल EDF। हेंस वी हैव टू प्रूव फर्स्ट। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था प्रूफ करने के लिए, वो हमारा प्रूफ हो गया। अब हमें सेकंड प्रूफ करना है कि EF दिख रहा है आपको, EF कहाँ पे, ये सेगमेंट FG किसके क्या है, इक्वल है। अब हम देखते हैं इस ट्रायंगल के अंदर, इन ट्रायंगल EGF में एंगल GEF इज इक्वल टू है एंगल EGF के। ठीक है, देयरफॉर EF इज इक्वल टू FG। रीजन क्या दोगे आप, अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट of opposite angles। ओके, तो आई होप आप लोगों को एक्सरसाइज अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो ज़रूर इस वीडियोस को लाइक करें, एंड अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।